हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मतलब मैं सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करता हूँ, तुम लोग बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट होगा? 2 में बस एक चीज ध्यान देना। हाँ, एक चीज बस ध्यान देना, जैसे ए ये है, ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, और बी इधर है, मुझे ये एंगल 45 डिग्री दिया है। तो अगर मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिए तो वो कौन सा होगा? मुझे बी को प्रोसीड करना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा ऐसा, और ए ऐसा। तो ये वाला एंगल पूछता है मुझसे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोनों के टेल को एक पॉइंट पे रखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। तो ये एंगल होगा एंगल ए और बी के बीच का एंगल, और वो वर्टिकली अपोजिट है, तुम ऊपर वाला भी देख सकते हो, बात सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, रिजल्टेंट अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है, तो याद आएगा अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, cos 90 वाला टर्म तो 0 बन जाएगा। क्वेश्चन 4, किसी को कोई डाउट है? तो देखो क्या दिया हुआ है हम लोग हाँ हाँ सर, क्वेश्चन 4 कीजिए ना, नहीं आया। ओके, देखो एक चीज याद रखो, मतलब जब भी मुझे डायरेक्शन लेना है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हमेशा इंडिया का मैप याद करो। नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर, साउथ कन्याकुमारी, ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट गुजरात या राजस्थान। इससे तुमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेना आसान रहेगा। अब ये क्या बोल रहा है? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड, मतलब मेरे पास एक वेक्टर है ईस्ट की तरफ और इसका मैग्नीट्यूड है 30, is added with another vector of magnitude 40 and northward। northward मतलब इधर, और इसका मैग्नीट्यूड है 40। सर बीच में अब एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 90। तो कॉस 90 तो 0 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दैट इज 50। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर। किसी को 3 vectors of equal magnitude say 5 makes an angle 120 degree with each other। Okay, तुम लोग को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पता है? अच्छा, अब ये देखो, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ठीक है? तो लेट से पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर जो है वो इससे 120 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब 120 डिग्री, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दूसरा वेक्टर कहीं इधर होगा, ये 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। और तीसरा वेक्टर जो होगा वो वापस से यहाँ पर एंगल 60 बनाएगा। तो देखो, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया? क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया? यस सर। यस सर। तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। 0, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया हम लोग घूम करके वहीं पहुंच गए। जहां से स्टार्ट किया घूम के वहीं पहुंच गए, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। तो डायरेक्शन भी 0, मैग्नीट्यूड भी 0। 0 का तो कोई डायरेक्शन है नहीं। तो ये समझ में आया? यस सर। इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ लेक्चर 1 क्यूट 1। लेक्चर 1 क्यूट 1, क्वेश्चन नंबर 1। If two vectors a and b are drawn from a common point and c is a plus b, then angle between a and b is। अच्छा,
तुम लोगों को एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला ये पता है, प्रॉपर्टीज? जैसे मान लो सी जो होता है, सी वेक्टर इज मॉड ऑफ, सी वेक्टर जो तुमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है? तो अगर तुमको मॉड ऑफ सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ सी क्या होगा, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और अगर मुझे मॉड सी का होल स्क्वायर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बस स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा अब जो ऑप्शन ए क्या दिया, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन ए में मुझे दिया है कि देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90। अगर 90 होगा तो मॉड सी स्क्वायर कितना बन जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए तो गलत दिया हुआ है, इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या पता है अगर 90 डिग्री होगा तो मॉड सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ऑप्शन ए गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी पे आते हैं। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो ये वाला टर्म क्या होगा मेरा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, कॉस 90 से बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है इसका मतलब क्या बड़ा है, सी स्क्वायर बड़ा है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है? C square. सी स्क्वायर बड़ा है, लेकिन सोचो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से हम लोग को कुछ घटाना पड़ रहा है तब हम लोग का सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो देखो बड़ा कौन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हुआ ना। हाँ। तो इसमें से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तब मुझे सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, ठीक है? फिर आया सबको या फिर से? यस सर। तो ऑप्शन सी चेक करने का मतलब ही नहीं है कि सी इज जस्ट अपोजिट दिया है कि सी स्क्वायर इज लेस देन, और नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत किसी को? ये फिर से बताना है कि ये वाला पार्ट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है या सी स्क्वायर बड़ा है? हाँ सर। ठीक है अभी देखो तो बस वो क्या है, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस समथिंग, ठीक है? तो लेट्स से मॉड ऑफ सी स्क्वायर जो है वो 25 है फॉर एग्जांपल, और ये है 30। तो इसमें से मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा तभी इसके बराबर पहुंचाना। तो देखो लेट्स से ये माइनस समथिंग जो हो रहा है ये 5 है, तो ये क्वांटिटी 30 है। जो क्या तुमको दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा है। अभी समझ में आया डेटा के हिसाब से? क्योंकि ये क्वांटिटी तो मैं निगेटिव हो जा रहा है ना, कॉस 90 से बड़ा निगेटिव हो गया तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो गया। अभी सही है? हाँ। ठीक है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट करना है तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, तो रिजल्टेंट जीरो कब होगा, जब उससे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है? तुम लोग ये याद रख सकते हो कि रिजल्टेंट कैन बी जीरो जब हम लोग उससे आइदर एक रेक्टेंगल बना दे, ट्रायंगल बना दे, या फिर उसका एक आगे डालें दो पीछे डालें या ऐसा कुछ करें तो जीरो आ जाए, तो फिर हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं, और ट्रायंगल बनाएंगे तो अपना रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो मुझे क्या दिया है, whose resultant cannot be zero। अच्छा 10 10 10 है, तो देखो 10 10 10 से ट्रायंगल बन सकता है क्या, 10 10, जिसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, रिजल्टेंट कैन बी जीरो। सिमिलरली बी 20 आगे मान लो और दो 10 10 पीछे मान लो तो ये भी जीरो हो जाएगा। थर्ड 10 20 20
ये हो सकता है कि नहीं? ऐसे नोट करके नीचे में लिख लो, नोट sum of two sides of a triangle must be greater than third side. ये होना जरूरी है किसी भी ट्राइंगल के लिए. Similarly, difference of two side must be less than third side. तो देखो सी में ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ऑप्शन सी क्या है? 10 20 20. तो कोई भी दो साइड का सम करो, क्या वो थर्ड साइड से बड़ा है? बड़ा है. बड़ा है, बड़ा है। किसी भी दो साइड का डिफरेंस लो, क्या वो थर्ड साइड से छोटा है? सेटिस्फाई कर रहा है छोटा है सब. दिस implies we can draw a triangle from these three sides. Draw a triangle whose sides are 10, 20, 20. हम लोग ऐसा एक ट्राइंगल बना सकते हैं. तो इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है. रिजल्टेंट कैन बी 0. लेकिन ऑप्शन डी देखो, 10, 20, 40. सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. होल्ड कर रहा है क्या? 10 + 20 30 हुआ, ये 40 से बड़ा नहीं है. We cannot form a triangle. This implies resultant cannot be 0. Cannot be 0. तो इसके लिए तुम कुछ भी कर लो, रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा. ओके, ये समझ में आया? Yes. इसमें जो भी पार्ट नोट करना है वो नोट कर लो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर क्या होगा? कोप्लेनर मतलब तो प्लेन मतलब एक प्लेन में, जैसे तुम्हारा जो कॉपी है ना वो एक प्लेन में है, लेकिन कॉपी और उसके ऊपर तुम दूसरा कॉपी रख दो तो वो अलग अलग प्लेन हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 तुमको एक प्लेन में बता रहा है. लेट्स से तुम्हारा जो स्क्रीन है वो प्लेन है, स्क्रीन वाले प्लेन में. तो कोई एक वेक्टर ऐसा है. तो अगर इसका रिजल्टेंट 0 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और वेक्टर ऐसा डालना पड़ेगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है कि हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड. तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो मैं सेम मैग्नीट्यूड नहीं ले सकता हूँ. तो 2 वाला आंसर ऑप्शन खत्म हो गया, मैं 2 से नहीं कर सकता हूँ. तो नेक्स्ट आता हूँ 3 पे. तो मैं ये लेट से 10 है, ये 2 और ये 8. देखो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो गया. या फिर कोई भी 3 ऐसा वेक्टर ले लो जो ट्राइंगल बन रहा है तो भी 0 हो जाएगा. तो मिनिमम नंबर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 2 में क्या हो रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है. अगर मैग्नीट्यूड इक्वल वो वाला केस हम लोग लेते हैं तो आंसर 2 हो जाता. एक 10 आगे एक 10 पीछे, ऐसा कुछ ले सकते थे. सही है. So 3 जिसको डाउट होगा जहाँ पर वो बताना. क्या? 3 कैसे हुआ? अच्छा देखो, मुझे क्या पूछा है? मिनिमम पूछा है. तो 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, लेकिन सबसे मिनिमम कब होगा? 2 पे पॉसिबल है क्या? ये सोचो. नहीं. अगर मैं 2 वेक्टर 2 पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 पे अगर मुझे पॉसिबल करना होगा तो एक मुझे आगे और एक पीछे देना पड़ेगा और इक्वल मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा, तभी वो 0 होगा. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है
इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। समझा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी? किसी का A is equals to A is equals to B? नहीं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो कैसे प्रोसीड करना है? ये है मेरा एक वेक्टर। Magnitude of A equals magnitude of B. नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो ये सीन है, दिस इज A, दिस इज C and this is D. C equal to B plus C. Result. C equal twice of C equal to A plus B आएगा शायद। जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। twice of C equal to A plus B आना चाहिए ऐसा कुछ। तो देखो मुझे क्या दिया है, R जो है वो मिड पॉइंट है। R is midpoint of PQ। तो जो ये वेक्टर होगा वही ये वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब इस ट्रायंगल में देखो, लेट्स से इन ट्रायंगल OQR हम लोग लिख सकते हैं B वेक्टर प्लस QR वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर। B plus QR equal to C. Similarly, in triangle ORP, C plus RP वेक्टर, RP वेक्टर को मैं लिख देता हूँ QR वेक्टर is equals to A वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ से देखो QR क्या आया, QR वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ A वेक्टर माइनस C वेक्टर, यहाँ पुट कर दो। तो B वेक्टर प्लस A वेक्टर माइनस C वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, और यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ C इक्वल टू A प्लस B। ये रिलेशन है A, B एंड C में। फिर से एक्सटेंड करो ना। हाँ ठीक है, देखो इस एंगल देखो, मुझे पता है ना कि ऐसा जब भी हो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर है, ये वेक्टर होता है। मतलब अगर मैं पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करूं तो जो रिजल्टेंट होता है वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे होता है रिजल्टेंट। तो मैंने लिखा C B वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। ये प्रॉपर्टी पता है ना? हाँ। सिमिलरली ऊपर वाले ट्रायंगल में भी सेम चीज लिखा, C वेक्टर प्लस PR वेक्टर की जगह पे मैंने लिख दिया QR वेक्टर, क्योंकि R जो है वो मिड पॉइंट है। तो मॉड ऑफ PR और मॉड ऑफ QR सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, यस तो ये आ गया अपना, और फिर QR को मैं इधर से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो B प्लस A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C बन गया। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 5 का आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना 3 पॉइंट्स के लिए, 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये याद है कि अगर पॉइंट एक पॉइंट है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? क्लास 10 में तुम लोग पढ़े होंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पढ़े हो ना? सर और कोई मेथड नहीं है सर इसको सॉल्व करने में? इसको सॉल्व करने का और एक वेक्टर वाला मेथड है, लेकिन IJK वाला अभी तुम पढ़े नहीं हो, तो अच्छा, इसलिए अभी वो हम लोग स्किप कर सकते।
हाँ कंपोनेंट में ब्रेक करके है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 प्लस 36, 169 प्लस 6 175 85 95 105 अंडर रूट 205। या एक और तरीका है, तुम 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। एक ये भी तरीका है कि तुम ऐसे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ए पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 12 मीटर इधर हुआ, नेक्स्ट 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर ऊपर गया, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 13, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। हर्षल अभी नहीं यार, मतलब जब सीख लेंगे ना तो फिर करेंगे। और फिर 6 मीटर ऊपर है, तो 6 मीटर जो ऊपर है ना उस वाले ट्रायंगल को इमेजिन करो, 6 मीटर ऊपर है तो उसका हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 169 प्लस 36। अगेन देखो क्या आ गया, अंडर रूट 205। तो ये दो मेथड है अपने पास अभी के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुझे बोला 12 कोप्लानर नॉन 12 कोप्लानर कॉमा नॉन कोलिनियर फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये कैसा होगा, 12 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके बीच में मैं इक्वल एंगल बना रहा हूँ, 9 10 11 12, तब भी इसका रिजल्टेंट 0 बनेगा। तो देखो मुझे क्या करना है, अब बताओ आंसर कितना आएगा। इसका रिजल्टेंट 0 होगा क्या, इन सारे का रिजल्टेंट? यस सर। अब देखो ये टोटल कितना है, 360 डिग्री है हाँ। और उसमें कितना वेक्टर है, 12, तो एंगल बिटवीन ईच क्या होगा, 360/12, तो 12 3 36, इनसे क्या आ गया 30 डिग्री। सिंपल सा था ये। और 22.5 कैसे, 360/12 30 आएगा ना। Is it fine? Okay. Next question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, P इक्वल टू Q इक्वल टू R और P प्लस Q प्लस R 0 है। P प्लस Q प्लस R 0 है, इसका मतलब ट्रायंगल बन रहा है। और इसका मतलब क्या है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज कि ट्रायंगल बन रहा है और मॉड P मॉड Q मॉड R इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग अगर ऐसा देखें, लेट्स से दिस इज P वेक्टर, this is Q vector and this is R vector. अब मुझे क्या बोला, if the angle between P and Q के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल मुझे पता है 60, तो P वेक्टर इधर है Q वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो थीटा 1 क्या आ गया 120 डिग्री। एंड एंगल बिटवीन P एंड R, P वेक्टर इधर है और R वेक्टर इधर है, तो थीटा 2 क्या आ गया, अगेन 120 डिग्री, तो थीटा 2 भी क्या आ गया 120 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ये ध्यान देना, क्वेश्चन में P एंड Q एंड P एंड R लिखा है, तो P और R मतलब तुम लोग हर बारी में क्या गलत होता है कि हम लोग Q एंड R निकाल देते हैं, वैसे वो भी 120 ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना हर बार क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। और हमेशा जब हम लोग एंगल लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि P वेक्टर इधर है और Q इधर है,
तो मेरे से ये वाला एंगल नहीं पूछता है 60 डिग्री, पी को एक्सटेंड करो और दोनों का कॉमन पॉइंट लेके ये वाला एंगल पूछता है हमेशा। ये होता है 120 एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। ये दो चीजों का ध्यान रखना। ओके, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8। कैसे करें? Two vectors acting in opposite direction have a resultant of 10 units. मतलब लेट्स से ये एक वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, तो ये रिजल्टेंट है 10। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B इज इक्वल टू 10 if they act at right angle to each other। लेट्स से ये A है और ये B है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर, और ये मुझे दिया हुआ है 50। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हाँ हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्लियरली दिख रहा है क्या कि मॉड ए कितना होगा? 40 होगा और मॉड बी कितना होगा? 30 होगा। तुम लोग सॉल्व करके भी ले आओगे तो आ जाएगा। वैसे यहाँ से देख भी रहा है कि ए 40 और बी 30 आएगा, क्योंकि मुझे पता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 होता है, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 50 होगा। ये दो एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 9। सर ये हाँ वाला सर 9 कल हो गया। हाँ सर कल दिनेश सर ने डिस्कस किया था। ओके 10 भी हो गया। एक मिनट सर कॉपी में। 10 क्वेश्चन देख के बता दो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब तो एक ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस बन रहा है, दो इक्वल दिए। क्या बन रहा है? दो आइसोसेलेस इक्वल है और आइसोसेलेस बन रहा है। नहीं, आइसोसेलेस तो बन ही रहा है, और एक और आइसोसेलेस राइट एंगल। इक्विलेटरल नहीं बन रहा है ना, आइसोसेलेस हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाँ राइट। तो आइसोसेलेस कैसे पता चला? कि आउट ऑफ द 3 A B C 2 आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो लेट्स से A इक्वल टू B, तो दिस इंप्लाइज आइसोसेलेस पता चला मुझे। और देखो अगर आइसोसेलेस मुझे पता चला और ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा A B, और ये ऐसा है लेट्स से C ऐसा है, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तभी C का मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ A होगा। होगा कि नहीं होगा? तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और किसी एंगल पे नहीं होगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा तभी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो ये मॉड A है, ये भी मॉड A है। तो देखो मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड A स्क्वायर का रूट दैट इज √2 टाइम्स ऑफ मॉड A बनेगा। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ फील आ गया? अब क्लियरली देखो क्या दिख रहा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, मतलब 45 दोनों, क्योंकि दोनों का सम कितना होना है? 90 होना है। तीनों का सम 90 है, ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम मिला के 90 होना था, और दोनों इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम लोग को यूज करना था। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हम लोग को यूज करना था। तो वो दोनों एंगल इक्वल आ गया। आप क्वेश्चन में जो क्या पूछा है, ऑल पेयर ऑफ वेक्टर, तो A और B के बीच का एंगल कितना आ गया? लेट्स से दिस इज B वेक्टर, दिस इज C वेक्टर, तो A इधर है B इधर है, A और B के बीच का एंगल 90। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A एंड B 90,
बी एंड सी, बी इधर है, सी इधर 135 है, 135, और फिर सी एंड ए, सी इधर है, ए इधर है, ये भी कितना आ जाएगा 135 135। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके नेक्स्ट आते हैं, लेक्चर 2 आईसी। इसमें किसी को कोई डाउट है लेक्चर 1 में, और कोई डाउट? नहीं ठीक है, लेक्चर 2 आईसी। इसमें दिनेश सर ने कुछ डिस्कस किया है? सर आज क्वेश्चन आज आगे नंबर का 1 पढ़ेंगे क्या? आगे पढ़ाएंगे दिनेश सर ही, मैं बस 9 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। The vector sum of the force 10 Newton and 6 Newton can be। देखो जब भी तुमसे दो पूछे ना, तो मैक्सिमम जो होता है वो मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है। इसके बीच में मेरा कुछ भी पॉसिबल है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द मिडल आर पॉसिबल। ऑल वैल्यूज in between mod A plus mod B and mod A minus mod B are possible। दो क्या क्या आ जाएगा, 10 और 16 है, तो मैक्स कितना होगा 16, और मिनिमम कितना होगा 4। 10. हाँ, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इन दोनों के बीच नहीं है, 18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, आंसर सर क्या हो जाएगा आपकी बी। आवाज बहुत क्रैक हो रही है। अभी ठीक है? हेलो, हाँ सर। ठीक है, ये समझ में आया है सबको 8 न्यूटन वाला? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। a plus b equal to c। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बनता है। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि एक साइड 12 होगा, ये साइड 5 होगा, और ये 13 होगा। मतलब थोड़ा बहुत तुमको स्क्वायर से ध्यान रखना होगा। तो ये 13 बनेगा, ये 12 और ये 5, क्योंकि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर होता है। और देखो ये होल्ड कर रहा है a plus b equal to c। Then the angle between a and b कितना आ गया 90 एंगल बिटवीन a and b 90 आ गया। किसी को कोई डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The resultant of two vectors of magnitude root 2a and root 2a acting at an angle theta। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, और ये मुझे क्या दिया हुआ है रूट 10a के बराबर। ये मुझे क्या दिया हुआ है रूट 10a के बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल टू रूट 10a। तो रूट रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना 10 इक्वल टू 10a इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट इज 6a स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा 10a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर प्लस 2 to the 4 4 रूट 2a स्क्वायर cos थीटा।
तो यहाँ से देखो क्या हुआ, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 4 इज इक्वल टू 4 रूट 2 कॉस थीटा, और इसमें प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो थीटा कितना होगा? 45। 45 डिग्री। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सर। हाउ शुड एक दो वेक्टर है हमारे पास, एक है 4 मीटर का और एक है 3 मीटर का। हाउ शुड द टू वेक्टर बी एडेड सो दैट रिजल्टेंट इज 7? तो 7 के लिए क्या करें, 4 और 3 ऐसे ऐड कर दें, रिजल्टेंट 7 हो जाएगा। 5 के लिए कैसे ऐड करें? ट्रायंगल में। 4 ट्रायंगल बना दे, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ तो ये सर। 5 हो जाएगा। और थर्ड है 1 के लिए कैसे ऐड करें? सर ऑपोजिट में कर दी। अपोजिट कर दे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, the resultant of vector p and q is r. If q is doubled, then the new resultant vector is perpendicular to p. ये कंपोनेंट वाला हो गया। If q is doubled, then the new resultant vector is perpendicular to p. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अभी के लिए स्किप करो, तुम लोग कंपोनेंट नहीं हुआ है ना, स्किप एज ऑफ नाउ। कंपोनेंट की बात कर लेना। ओके, कंपोनेंट की बात बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। 6 कैसे प्रोसीड करें? सिक्स कैसे प्रोसीड होगा? एनीवन? मुझे दिया हुआ है एट व्हाट एंगल शुड द फोर्स x प्लस 5 एंड x माइनस y शुड एक्ट सो दैट रिजल्टेंट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2 एक्स, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। तो क्या 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 हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। तो ऐसे कॉस थीटा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया कॉस थीटा। ये क्वेश्चन में बताओ, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन था, ये समझ में आया है? हाँ 150 है ना सर आंसर। 150 कैसे आएगा? अच्छा ऊपर वो में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। हम लोग आंसर बस यहीं पे छोड़ देंगे, अच्छा ओके। इसको सॉल्व नहीं कर सकते है ना, वो कैंसिल आउट नहीं होगा ना। हाँ ओके, ये हो जाएगा तो बताना, आगे सुने।
ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। लेक्चर 2 ट्यूट 1। ओके देवांश, लेक्चर 2 ट्यूट 1 मैं ये ग्रुप पे भेज दूंगा, लेकिन तुम लोग पहले खुद से ट्राई करना फिर से एक बार, उसका सॉल्यूशन देखना अगर नहीं बने तो। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? अभी तुरंत हमने डिस्कस किया। मैक्सिमम क्या होगा? 40, 6 + 8, और मिनिमम क्या होगा? 2। 8 आगे और 2 6 पीछे, तो मिनिमम होगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है। सेम अपोजिट डायरेक्शन 10 है और सेम राइट एंगल पे 50 न्यूटन है, तो डिस्कस्ड। सही है ना? हो चुका है ना डिस्कस? अभी थोड़ा देर पहले किया था। हाँ क्वेश्चन 3 two vectors A and B of same magnitude are acting on the point. The angle between them is 60 degree. Find the magnitude of the resultant and angle between A and resultant. Okay, इसका मॉड किसके बराबर है? इसका मॉड भी A के बराबर है, इसका मॉड भी A के बराबर है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड A स्क्वायर प्लस 2 मॉड A cos 60। तो ये क्या बन गया? अंडर रूट cos 60 1/2 होता है, तो ये 2 कट गया। मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड A स्क्वायर प्लस ये मॉड A स्क्वायर, दैट इज रूट 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ A। रिजल्टेंट ये हो गया। हम लोग को दिनेश सर वो पता है रिजल्टेंट के साथ जो एंगल का फॉर्मूला होता है, ये वाला हाँ वो tan tan इन हाँ tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड B sin थीटा अपॉन मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा। हाँ पता है। ये हो गया है। हाँ तो फाई क्या हो जाएगा? tan इनवर्स मॉड ऑफ B की जगह मॉड ऑफ A हो गया। ओके दृश्य, sin थीटा क्या हो जाएगा? रूट 3/2 अपॉन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B की जगह पे अगेन मॉड ऑफ A, और cos थीटा आ गया 1/2। तो देखो क्या आ गया? मॉड A रूट 3/2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ मॉड A/2। तो ये क्या क्या कैंसिल आउट हो गया? 2 मॉड A। तो हमारे पास बच गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, और फिर फाई इक्वल टू tan इनवर्स, ये रिजल्टेंट अगर बन रहा है तो ये जो फाई आ गया, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। tan कितना? 1/30 डिग्री। तो ये एंगल क्या आ गया? 30 डिग्री। तो मुझे रिजल्टेंट भी मिल गया और एंगल भी मिल गया। किसी को कोई दिक्कत? जस्ट मिनट, नोट करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। हेलो जस्ट अ मिनट, ईयरफोन्स डिस्चार्ज हो गए, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। ओके सर। कंटिन्यू करते हैं। हाँ
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 3 में किसी को कोई डाउट है? सर वो जो आपको tan इनवर्स का आंसर आया हाँ, डिनोमिनेटर में 3 mod a/2 कैसे आया? 3 mod a/2। ये देखो क्या है, ये देखो क्या है, mod ऑफ a प्लस a बाई mod ऑफ a/2। a प्लस a/2 कितना हो गया? a प्लस a/2 हो गया ना, 3a/2। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जस्ट अ मिनट। सेव किसी करना, सेव टू फोटोज। Question number 4. Two force A and B of same magnitude F are acting at the point. If the resultant of these is also F, मतलब मुझे क्या करना है? Resultant is equals to under root A square plus B square plus 2AB cos theta। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा, और ये थीटा शायद 120 आना चाहिए। F square equal to प्लस 2F square cos theta। तो यहाँ से f square कट गया, माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2F square cos theta, और दिस इंप्लाइज cos theta आ गया माइनस हाफ, थीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, माइनस हाफ 60 थोड़ा ना होता है। सर वो होगा ना 120। 120, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री। cos का फॉर्मूला होता है cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, या फिर cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो देखो cos 180 माइनस 60 क्या बनेगा? माइनस cos 60 बनेगा, और ये आ जाएगा माइनस हाफ, तो थीटा आ गया 120 डिग्री। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम चीज बोल रहा है, a प्लस बी इज सी, एंड c जो है a और c जो है वो a के परपेंडिकुलर है। if वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, if वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और मुझे क्या बोल रहा है, a प्लस बी इज सी। तो अगर मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर दूं a को, ये एरो बस नहीं दूं, a को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो a प्लस बी, देखो a प्लस बी मेरा c बन गया, a इधर वाला एरो इधर है a का, a प्लस बी मेरा c बन गया। और और रिजल्ट वो मतलब क्या, परपेंडिकुलर कैसे होगा? कौन सा परपेंडिकुलर कैसे होगा? सी रिजल्टेंट है ना। a प्लस बी इक्वल टू सी, हाँ c रिजल्टेंट है। अच्छा वो क्वेश्चन लेकिन में दिया है। क्वेश्चन में ये दिया ना कि a प्लस बी इज c और c इज परपेंडिकुलर टू a, तो c तो मैं पहले a के परपेंडिकुलर बना दिया, उसके बाद बाकी कहानी देखा क्या है। बाकी है a प्लस बी जो है वो c के बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया। अब मुझसे पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, ये एंगल पूछ रहा है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 45 डिग्री। तो लेकिन मुझसे पूछा क्या है, a एंड b, हम लोग 130। आंसर क्या देंगे? 135 डिग्री। सर पर मुझे मतलब डाउट था कि जब ए और बी का हम लोग एंगल पूछते तो 45 क्यों नहीं देते? हम लोग जब एंगल डिफाइन करते हैं ना, वो हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं कि दो वेक्टर का टेल जो है उसको एक पॉइंट पर लाते हैं,
और फिर जो एंगल बनता है इसको हम लोग अपना एंगल डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय डेफिनेशन। हाँ। ठीक है, क्योंकि अलग अलग आंसर आने लगेगा ना फिर, तो हम लोग ऐसा बाय डेफिनेशन ऐसा करता है कि दोनों को टेल को सेम पॉइंट पे मैच करना है, फिर वहां पर जो एंगल बनेगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्ट अलोंग लाइन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होगा? y तो एक फोर्स है 1 न्यूटन एक्ट अलोंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और 2 न्यूटन का अलोंग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस होगा? x एक्सिस। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 हो जाएगा। इसके आगे ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 5, और ये कहीं इधर बनेगा तो हम लोग को पता है ये 1 है ये 2 है, तो लेट्स से दिस इज थीटा, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 1/2। हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट? Okay, next question 7. The resultant C of A and B is perpendicular to A. The resultant C of A and B is perpendicular to A. Again मैं अगर ऐसा डायग्राम बनाऊं, the resultant of C of A and B, ये let's say ये A वेक्टर है, this is B वेक्टर, और ये C वेक्टर है। देखो satisfy हो रहा है? The resultant C of A and B is perpendicular to A. Also mod of A equal to mod of C, मतलब ये दोनों बराबर है। द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वापस से मैंने से वही क्वेश्चन पूछ लिया। एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया? 135 डिग्री। सेम ही क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से पूछा है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल कितना होगा? 45। क्वेश्चन 8। सर उसमें ट्रायंगल ना लगाएंगे ना क्वेश्चन 8 में? हाँ, ट्रायंगल नहीं लगाना है तुमको, डायरेक्टली वो कर दो ना, फॉर्मूला लगा दो। जो तुमको फोर्स ऐसा दे रखा है तुम इसको ऐसा बना सकते हो ना, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। हाँ। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, cos 120 बन जाएगा माइनस हाफ, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एफ के बराबर आ जाएगा। सर इसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं ना। हाँ, मतलब रिजल्ट बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, पूरा प्रॉपर ट्रायंगलों में घुस के नहीं किया, बस फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9। A is 4, B is 5, C is root 61। तो अगेन फॉर्मूला लगा दो। हाँ। फिर से फॉर्मूला ही लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, मुझे पता है मॉड ऑफ C इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B cos थीटा, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 61 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 6 31 41, 20 इज इक्वल्स टू 40 cos थीटा, और cos थीटा आ गया हाफ, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री।
कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 10। सर वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया तो 90 पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 और 5। तो 90 डिग्री। हाँ, तो 3 अगर ऐसा हुआ, 4 इधर हुआ और 5 ये होगा। अब बस मुझे ध्यान से सिलेक्ट करना होगा कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन सी होगा। मुझे दिया ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो ये ए वेक्टर होगा, बी का मैग्नीट्यूड 4 दिया है तो ये बी वेक्टर होगा और ये सी वेक्टर होगा। द एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 11 हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया है। सर वो जो ए एंड बी है, मतलब ए का टेल तो मतलब राइट साइड पे है और बी का वो हाँ, एक इधर है। तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करा सकता हूँ ना, तो ए वेक्टर को मैं ऐसे बना दिया। हाँ अब दोनों का टेल सेम पॉइंट पे है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके। और देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, सेम क्वेश्चन। फॉर्मूला यूज। हाँ मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर लेक्चर 2 का आईसी क्वेश्चन नंबर 3। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ए के एफ की जगह ए लिखा हुआ है। लेक्चर 2 आईसी क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर 2 आईसी क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और किसी को कोई डाउट है इसके अलावा? नहीं सर। ओके, तुम लोग का इसके बाद और कोई क्लास है? सर बायोलॉजी है पर वो तो 4:30 चालू होगा। 4:30 से चालू होगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, अभी क्या करना है मैं एक बार पूछ लेता हूँ कृतिका मैम से। और किसी को कोई डाउट है तो सोच लो तब तक। सर सर हाँ, आप एक बार लेक्चर 2 ट्यूटोरियल 1 का सेकंड क्वेश्चन वापस रिपीट करो ना। लेक्चर 2 ट्यूटोरियल 1। एक मिनट, मैंने बुक बंद कर दिया, जस्ट अ मिनट। लेक्चर 2 ट्यूटोरियल 1। लेक्चर 2 और ट्यूटोरियल 1 का कौन सा क्वेश्चन? सेकंड। ट्यूटोरियल 1 क्वेश्चन नंबर 2। Two forces while acting on a particle in opposite direction। जो अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक आगे लग रहा है और एक पीछे लग रहा है। तो लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो मुझे क्या पता है, मॉड ए माइनस मॉड बी, ये 10 दिया हुआ है। सही है? हाँ अच्छा, और फिर मुझे दिया हुआ है कि जब वो दोनों 90 डिग्री पे लगता है, तो ये मेरा मॉड ए है और ये मेरा मॉड बी है। ये दोनों जब 90 डिग्री पे लगता है तो रिजल्टेंट क्या होगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, क्योंकि ये 90 है दोनों के बीच का एंगल। सही है दृश्य? यस। और ये कितना दिया हुआ है मुझे? 50। देखो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, ये कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर वाले इक्वेशन से हम लोग ये पुट कर देते हैं, मॉड ए इक्वल टू 10 प्लस बी। इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 10 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2500। सही है दृश्य? बी में क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व कर दो। सिमिलरली ए, तो वहां से तुम्हारा ए भी तो निकल जाएगा। कैसे बनाइए? बी में क्वाड्रेटिक बन गया ना, इसको ओपन करो। 100 प्लस बी स्क्वायर प्लस 20b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2500। तो आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 20b
माइनस 2400 इक्वल टू 0। सर 2 से डिवाइड करो ना। हाँ 2 सब डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 1200 इक्वल टू 0। इसको लिख दो बी स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए 1200, तो प्लस 40b माइनस 30b माइनस 1200 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा b प्लस 40 माइनस 30 b प्लस 40 इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 30 कॉमा माइनस 40, लेकिन मैंने मॉड ऑफ b लिया था ना, तो मॉड ऑफ b माइनस 40 तो नहीं हो सकता है, हाँ तो मॉड b क्या हो गया 30 हो गया, तो मॉड a क्या हो गया 40 हो गया, 40 एक 40 हो गया एक 30 हो गया। सार्थक आज कवर अप लेक्चर नहीं है यार। आज कवर अप लेक्चर है, जस्ट अ मिनट। केमिस्ट्री का है, ओके। फिजिक्स का नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सर है। केमिस्ट्री का है ना, फिजिक्स का नहीं है ना, नहीं या सर, फिजिक्स का है? केमिस्ट्री का है सर। ठीक है ठीक है, तो हम लोग अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मैं तुम लोगों को स्लाइड शेयर कर देता हूँ, बट आई विल से कि पहले खुद से ट्राई करना फिर स्लाइड्स देखना। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा पहले खुद से ट्राई करना फिर स्लाइड्स देखना। ओके बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Thank you so much. वेलकम, बाय। थैंक यू सर।